नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे शाहरुख खान की नई फिल्म जवान जो है वो रिलीज़ हो गई है और रिलीज़ होने के बाद में उसके जो पहले दिन का जो कलेक्शन है वो लगभग 78 करोड़ का जो है वो हुआ है। और ये भी जो है वो शाहरुख खान की एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होने जा रही है। लेकिन इस मूवी के रिलीज़ होने के बाद में जो है इसको कुछ मीडिया जो है चैनल्स के या कुछ इसको बोलते हैं कि इंडिविजुअल कुछ लोग से जैसे अभिषा शर्मा हुए, रवीश कुमार, ये भी इसको जो है वो राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अब राजनीतिक रंग कैसे दे रहे हैं उस पे हम बात करें, उससे पहले जो है हम थोड़ा-सा इसको समझ लेते हैं। जवान मूवी जो है वो शाहरुख खान की मूवी है। इसमें जो है वो लीड रोल में शाहरुख खान है, साथ में दीपिका पादुकोण है। दोनों की स्टारडम बहुत अच्छी है। साथ में जो है साउथ की एक एक्ट्रेस नयनतारा ने जो है इसमें इस मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। इसके साथ में जो है वो ग्रोवर भी है इसमें, लेकिन और भी बहुत सारे जो एक्टर्स हैं अच्छे हैं और शाहरुख खान की जो है इसके साथ में 6 लड़कियों के साथ में बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। अब इस मूवी में जो है वो शाहरुख खान अपने जिसको कहते हैं कि पिता के रोल में भी है और बेटे के रोल में भी है। एक्चुअली में ये एक करप्शन को लेके मूवी बनी है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मूवी है और 30 साल पहले की किसी घटना पे जो है इस मूवी में जो है वो बदला लिया जाता है। और वो जब बदला लिया जाता है तो उसके बाद में जो है उसमें बेटे को बचाने के लिए शाहरुख खान जो है फिर पिता के रोल में आते हैं और फादर के रोल में जो है वो आके और एक डायलॉग देते हैं कि मेरे बेटे को हाथ लगाने से पहले। ये एक छोटा-सा मैं आपको इसमें एक वो दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। और जैसे ये जो है ये हुआ इसके बाद में जो है इसको अब समीर वानखेड़े के साथ जोड़ दिया गया और समीर वानखेड़े ने भी इसमें जो है एक ट्वीट किया था। और ट्वीट करके उन्होंने जो है इस मूवी के रिलीज के बाद में ही ट्वीट किया था कि ऐसी आग से और ऐसी राख से जो है वो मैं खेलता रहता हूँ, तो इसका मुझे कोई डर नहीं है। और उसके बाद में जो है ये मूवी सुर्खियों में आ गई और सुर्खियों में आने के बाद में लोग जो है कंपेयर करने लग गए कि ये जो है ये शाहरुख खान की जो है वो समीर वानखेड़े से बदला लेने के लिए एक ये टाइमलाइन की जो है वो स्टोरी बनाई गई। अब ये तो हुई एक चीज। इस मूवी के रिव्यू की बात करें और शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ये तीनों ही जो है खान जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह है। इनकी स्टारडम जो है वो बहुत बड़ी है। इनके जो फॉलोवर्स है सभी कम्युनिटी के लोग हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एटलीस्ट अगर आप मेरी बात करोगे तो मैं भी जो है इनके तीनों का जो है वो फैन हूँ। तीनों की मूवी देखता हूँ और ये अच्छी बात भी है क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए चीजें जरूरी हो जाती है, देखना भी चाहिए। लेकिन ये न्यूज़ चैनल जो है वो कंट्रोवर्सी कैसे पैदा करते हैं, ये इसकी तुलना जो है वो सीधी गदर मूवी के साथ में करते हैं। और गदर 2 मूवी जो है वो पिछले महीने जो है वो रिलीज़ हुई थी और गदर 2 में जो है वो सनी देओल जो है वो लीड रोल में थे। उसके अलावा उनका नाम जो है वो तारा सिंह, आपको पता ही है क्योंकि गदर पिछले 20 साल पहले जो है इनकी गदर फ़िल्म आई थी और वो भी ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इसके बाद में अमीषा पटेल जो थी वो इसमें जो है सकीना का रोल किया और अब जो है जो इसके आनंद शर्मा जो है उनके जो बेटे हैं, जो इसके डायरेक्टर है मूवी के, अनिल शर्मा के जो बेटे हैं वो इसमें जो है वो बेटे के तारा सिंह के बेटे के रोल में, मतलब सनी देओल के बेटे का रोल कर रहे हैं। पिछली मूवी की जो स्टोरी थी वो थी कि तारा सिंह जो है वो सकीना को लेने पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान से जो है वो सकीना को लेके आ जाता है और वो हैंडपंप वाला सीन, वो सारी चीज़ें हमें पता है। लेकिन दूसरी मूवी में इसके थोड़ा सा जो है वो भी ऐसे ही है कि तारा सिंह जो है अब की बार इस मूवी में गदर 2 में जो है वो अपने बेटे को पाकिस्तान से जो है वो लेने जाता है और फिर ये स्टोरी बनती है। तो दोनों की जो स्टोरी है, एक जगह तो जो है वो कॉमन है कि तारा सिंह भी जो है वो अपने बेटे को बचाने के लिए वहाँ जाता है और ये सारी स्टोरी बनती है। और जवान मूवी की जो स्टोरी है वो भी ठीक ऐसे ही है कि उसमें जो है वो फादर का रोल कर रहे हैं शाहरुख खान, जो है अपने बेटे शाहरुख खान को बचाने के लिए आते हैं। तो ये दोनों मूवी जो है वो कॉमन सेम सी है। लेकिन कंट्रोवर्सी पैदा करने का मतलब यहाँ पे ये है कि पहली चीज तो हमें ये देखनी चाहिए कि गदर 2 मूवी जो है आप उसको जवान फिल्म के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि सनी देओल जो है वो बॉलीवुड से थोड़ा दूर है, दूरी बनाए हुए हैं और उन्होंने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी फिल्में दी भी नहीं है क्योंकि वो अपने बिजनेस में जो है वो बिजी रहते हैं। दूसरी चीज जो है, जबकि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की अगर हम बात करें तो वो हर छठे महीने और हर साल में 2 से 3 मूवी जो है वो देते रहते हैं और उनकी स्टारडम बहुत बड़ी है कंपैरेटिवली अगर हम सनी देओल से देखें। लेकिन दूसरी चीज है कि गदर 2 मूवी का चलने का कारण क्या था? तो गदर 2 का मूवी का जो चलने का कारण था वो था कि गदर 2 मूवी जो थी वो पाकिस्तान को बेस बना के जो है इस मूवी को बनाया गया था। और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब बात आती है तो फिर ये जो है वो देशभक्ति भावना जो है वो काम करती है और उसी फैक्टर की वजह से जो है इसने ताबड़तोड़ कमाई की और बहुत बड़ी-बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया। और ये जो
फिल्मों को पछाड़ के ये 500 करोड़ के जो क्लब था उसको क्रॉस करके 600 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है। तो ये जो है ये बॉलीवुड के गाल पे सीधा सीधा एक तमाचा था, क्योंकि एक वो एक्टर जिसको लोग जो है वो भूल चुके थे लगभग लगभग, क्योंकि बहुत दिनों से वो इसमें एक्टिव नहीं थे, और फिर वो एक ऐसी मूवी लेके आते हैं, और एटलीस्ट अगर हम वैसे देखें तो वो बुढ़ापे में एक ऐसी मूवी लाते हैं कि जो है बड़े बड़े जो हीरोज हैं, चाहे वो आमिर खान है, शाहरुख खान है, और इनको जो है वो टक्कर दे जाते हैं। तो इसका एक कारण तो ये बनता है कि इन लोगों को ये जो सफलता है ये पचती नहीं है। और दूसरा एक बहुत बड़ा है, जैसे मैं पिछले कई एपिसोड में बात भी कर सका हूं, क्योंकि कुछ ऐसे जर्नलिस्ट है, चाहे वो अभिसार शर्मा ले, चाहे रवीश कुमार ले, ये जो है देश विरोधी एजेंडे में बड़े परफेक्ट है। इनको जैसे ही कोई मुद्दा मिलता है ये उस मुद्दे को उठा के और जो है वो फिल्म है। अब इन्होंने ये मुद्दा उठाया करप्शन के ऊपर, तो क्या ये साबित करना चाहते हैं कि करप्शन जो है वो इस गवर्नमेंट में है? तो अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड जो है जब से फिल्में बनना शुरू हुई है, 30 साल 40 साल, क्योंकि 33-34 साल का तो मैं खुद हो गया हूँ, जो भी मूवी हम देखते हैं, एक तो बदले की भावना, उसमें यही चीजें दिखाई जाती है कि बदला लिया जाता है, और दूसरा जो है ज्यादातर जो है वो करप्शन का बेस बना के किया जाता है कि पुलिस वालों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और ये इसी पे बेस पे बनती है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी जो थी, अब सबसे बड़ी बात जो है वो मैं इसलिए कहना चाह रहा था क्योंकि सनी देओल जो है वो इसके साथ साथ जो है वो बीजेपी के सांसद भी है, और अगर वो बीजेपी के सांसद है, ये बात इन लोगों के जो है वो पचती नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसी फिल्म दी है जो 500 करोड़ से ऊपर चलेगी। तो इसके तो बेसिकली जो है वो दो रीजन है, और इसलिए जो है ये एक एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि अभिसार शर्मा ने जो है गौतम गंभीर को लेके भी, जबकि उन्होंने ये सफाई दी थी कि गौतम गंभीर जो है उसने कहा था कि उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, तो उसके जवाब में मैंने जो रिप्लाई दिया, और मैं ऐसा नहीं हूं कि सुन के चला जाऊं चुपचाप, लेकिन उन्होंने जो है वो एक उनकी टैगलाइन थी कि बीजेपी की सांसद, और उसके बाद में जो है वो गौतम गंभीर का नाम लिखा गया, जबकि वो वहां पे क्रिकेटर की हैसियत से गए थे। दूसरा उन्होंने एक मुद्दा उठाया था हरीश साल्वे का, और उसके बाद में हरीश साल्वे का भी अब एक ही स्टेटमेंट आ गया, और हरीश साल्वे ने स्टेटमेंट दिया है कि जो ललित मोदी था, मैं ये नहीं कहता कि ललित मोदी सही है, क्योंकि ललित मोदी के ऊपर जो है वो आरोप है, भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप है, और वो भगोड़ा घोषित है, ये इसमें कतई कोई बुराई नहीं है मानने में। लेकिन विपक्ष को जो है वो मुद्दा मिल जाता है कि उसका सरनेम मोदी है, और साथ में जो है उसका, और जो हरीश साल्वे जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी के जो 8 सदस्य हैं उनमें जो है उसको स्थान दिया गया है, मतलब वो भी एक मेंबर है। और उसके बाद में हरीश साल्वे की जब तीसरी शादी होती है तो उसमें जो है वो ललित मोदी को उनके साथ देखा जाता है। और मैंने आपको एक वीडियो बना के ये बताया था कि वो 2010 से जो है वो बाहर है, और 2010 में 2008 से लेके 2010 तक जब यह भ्रष्टाचार हुआ या भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो उस वक्त यूपीए की सरकार थी। अब उसके बाद में इसको एक ट्विस्ट को समझे कि उस वक्त जो है ललित मोदी का जो केस है वो हरीश साल्वे ने लड़ा था, तो ये बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और दोस्ती की हैसियत से जो है राजनीति अपनी जगह है, और दोस्ती की हैसियत से जो है ये हरीश साल्वे का कहना है, मैं उनको कोट करके कह रहा हूं, ये मेरी वर्डिंग नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो फिर आके बोलेंगे कि आप भी गोदी मीडिया से हो, आप भी उनका फेवर कर रहे हो। नहीं, अगर आप पॉलिटिकल एनालिसिस करते हो तो आपको जो है हर खबर को जो है वो दोनों पक्षों को देखना चाहिए कि इसमें क्या है, क्या सच्चाई हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। हो सकता है मैं भी कई जगह गलत हो जाऊं, लेकिन इसमें एक्सेप्ट करने वाली भी कोई वो नहीं होता, क्योंकि अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। लेकिन इनके जो ये मैंने 2 से 3 जो वीडियोस का जो देखा, उसमें ये था कि ये कहीं ना कहीं जो है वो देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं, चाहे वो मूवी के नाम से चलाएं, चाहे वो प्लेयर्स के नाम से चलाएं, चाहे वो फिर कैसे भी इनको मोदी विरोध करना है। अब देखो इसमें एक चीज जो थी वो चंद्रयान के बाद में मैंने 3 चीजों पे बात की, गौतम गंभीर के मुद्दे पे बात की, उन्होंने एजेंडा चलाया सरकार विरोधी एजेंडा की, वो बीजेपी के सांसद है। इसके अलावा जो है चंद्रयान 3 की सफलता के बाद में रवीश कुमार ने एक एजेंडा चलाया था, और वो एजेंडा था नरेंद्र मोदी की स्पीच को लेके। इसके बाद में जो है फिर एक इन्होंने एजेंडा चलाया था, गौतम गंभीर वाला मैंने बता ही दिया, हरीश साल्वे का एक एजेंडा चलाया, और अब जो है वो इस मूवी को, अगर मैं आपको कहूं कि पॉलिटिकल एनालिसिस है, तो अगर मूवी एक एंटरटेनमेंट के लिए होती है तो उसका एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि इसमें मैं एक चीज बहुत बड़ी बात बता देता हूं, जब इन्होंने गौतम गंभीर का मुद्दा ये जो है इसको मुद्दा बनाया, देश विरोधी एजेंडे के रूप में लिया, तो सचिन तेंदुलकर को जब बीजेपी की जो सरकार थी उसने जो है वो मनोनीत सदस्य के रूप में जो है वो संसद में सांसद बनाया था, राज्यसभा में। और जब उनका जब स्पीच था तो कांग्रेस पार्टी ने जो है वो वॉकआउट कर दिया था, हंगामा किया था, उनको बोलने नहीं दिया गया था। तो अगर ये चीजें अगर आप चलाते हो तो फिर आपको ये भी चलाना पड़ेगा कि जो
कांग्रेस पार्टी ने जो किया क्या वो सही था क्या, लेकिन ये लोग नहीं चलाएंगे क्योंकि ये शुरू से, और जब से आप ये न्यूज़ क्लिक की जो रिपोर्ट आई थी विदेशी मीडिया में, तब से बाद में ये चीज़ें प्रखर होती जा रही है कि वाकई वास्तविकता में ये लोग जो है वो एक एजेंडे के रूप में काम कर रहे हैं, और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, देश विरोधी। न्यूज कोई भी हो, किसी को भी, इनको अगर देश उसमें है, गदर 2 मूवी जो थी वो देशभक्ति पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर बनी हुई थी, इसलिए जो है उसको जो है वो ताबड़तोड़ उसने कमाई की, एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनी, लेकिन ये सफलता इनसे नहीं देखी गई क्योंकि उसका एजेंडा अलग है। लेकिन जवान मूवी में उन्होंने एजेंडा देख लिया, और एजेंडा क्या था कि ये समीर वानखेड़े के मुंह के ऊपर एक तमाचा था। अब समीर वानखेड़े सही था या गलत था मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आप एंटरटेनमेंट, एक मूवी जो है उसकी लगभग लगभग जो है स्टोरी वैसी होती है, लेकिन फिर भी ये लोग जो है उससे जोड़ देते हैं। तो अब ये जो है यह एक, जिसको बोलते हैं कि एक प्लेटफॉर्म बना लिया इन्होंने कि हमें इस एजेंडे पे काम करना है, इसमें ये चीज़ें नेगेटिविटी देखनी है और कौन सी खबरों में पॉजिटिविटी दिखानी है। तो अब ये जो है यही देखने को हमें मिल रही है। तो आज का एपिसोड जो था वो सिर्फ इसलिए था कि लोग जो है वो राजनीति के एजेंडे के रूप में जो है वो फिल्मों को भी लेने लग गए, इनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर एक एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।